everyone, welcome back to my channel, and in this video I will be talking about the affidavit you need to carry with for the offline verification of Maharashtra Medical Council FMG internship application procedure। वो जो affidavit है वो उस नोटिस के PDF में आया है जिसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, ऑफलाइन जो वेरिफिकेशन की डेट्स वगैरह दी हुई थी, कौन से राउंड कब होंगे, वो सब कुछ जो नोटिस का उनका PDF था उसके अंदर वो आया था। तो उस एफिडेविट को बेसिकली आपको एक नॉन जुडिशियल नोटरी करवानी है। तो जस्ट उसको नोटराइज करवाना है आपको 100 रुपीज़ का स्टैम्प लेके। उसके ऊपर वो जो मैटर है वो सारा प्रिंट करके, मैटर ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है तो उस मैटर को जो है आपको प्रिंट करके उसमें आपको नोटराइज स्टैम्प सिर्फ लेना है। तो वो सिंपल सा एफिडेविट का प्रोसेस है, बट उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें कि काफ़ी सारी क्वेरीज रेज हो रही है। तो आज हम लोग इस वीडियो में उस पॉइंट्स पे बात करेंगे। सो दिस इज़ हाउ द एफिडेविट डेटा लुक्स लाइक। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ये नोटराइज एफिडेविट होना चाहिए नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे, जो कि 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर होगा और फोटो आइडेंटिटी के साथ उसको आपको नोटराइज करवाना है। सो इन दिस फर्स्ट ब्लैंक यू हैव टू राइट योर नेम एंड अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना है सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, वॉट एवर इट इज़। सो वो यहाँ पे लिखेंगे आपके फादर का नाम या आपके स्पाउस का नाम। एंड यहाँ पे आपको जो एज्ड लिखा है उसके बाद आपको सबसे पहले अपनी एज लिखनी है और फिर डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन करनी है। सबसे पहले आप अपनी एज लिखेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे। जिस दिन आप ये एफिडेविट बनवा रहे हैं उस दिन से लेके वो दिन और आपके डेट ऑफ बर्थ का दिन, जितनी आपकी एज बनेगी वो ईयर्स में आपको यहाँ पे लिखनी है। देन आगे चलते हैं। तो ये जो रेसिडेंट ऑफ है यहाँ पे आपको अपना फुल एड्रेस लिखना है। यही एड्रेस जो आप फॉर्म में भी भरे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में, ये सब कुछ आपको यहाँ पे भी फिल करना है। सेम एड्रेस आपको यहाँ लिखना है। तो उसके बाद ये जो ओथ के पॉइंट्स है वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें ये लिखा हुआ है कि आई हैड पास माई MBBS क्वालिफिकेशन फ्रॉम। तो आपको यहाँ पे अपने मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो भी नाम है वो आपको यहाँ पे फिल। उसके बाद जो आपकी कंट्री का नाम होगा, कंट्री का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। नेम ऑफ द कंट्री आपको यहाँ फिल करना है। और जो पीरियड था आपका, मतलब जितना ड्यूरेशन आपका कोर्स का था वो आपको यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जांपल 2017 से 2023 ऐसे आप यहाँ पे फिल करोगे। और जो आपका पास आउट ईयर था वो भी आपको यहाँ पे फिल करना है नेक्स्ट वाले ब्लैंक में। तो ये जो सेकेंड पॉइंट है इसमें यही लिखा हुआ है कि सारी जो भी स्टडी थी वो मेरी ऑफलाइन हुई है, अगर ऑनलाइन हुई होगी तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। इसी चीज़ के लिए ये नोटरी की जा रही है स्टैम्प पेपर पे। तो जो थर्ड पॉइंट है इसमें ये लिखा है कि आई हैव डन माई स्टडीज़ ऑनलाइन और पार्टली ऑफलाइन। तो काफ़ी सारे लोगों को ये थर्ड पॉइंट में ही कन्फ्यूजन हो रहा है कि व्हाट यू हैव टू फिल इन दिस। तो देखो सिंपल चीज़ है, अगर आपने कभी भी ऑनलाइन क्लासेस किए हैं तो जितनी ड्यूरेशन आपकी होगी वो आपको यहाँ पे लिखनी है। बट इफ़ यू हैड कम टू इंडिया, अगर आप इंडिया आए हो और आपने इंडिया आके अगर ऑनलाइन क्लासेस किए हैं या पार्टली ऑनलाइन क्लासेस किए हैं, वॉट एवर यू हैव डन, बट आप इंडिया आके आपने ये सारी क्लासेस किए तो ही आपको यहाँ पे जो पीरियड है ये मेंशन करना है। अगर आप की पूरी जो कोविड के टाइम भी अगर क्लासेस ऑफलाइन हुई थी तो आपको ये थर्ड वाला चीज़ ब्लैंक रखनी है। कोविड के टाइम अगर आप वहीं पे थे, आपकी क्लासेस भले ही ऑनलाइन हुई हो बट आप वहीं पे थे, तो भी आपको ये जो आप अपने रिस्पेक्टिव कंट्री में थे तो भी आपको ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ये ब्लैंक रखना है। यहाँ पे प्रिंट ज़रूर करना है इस पॉइंट को, बस यहाँ पे फिल नहीं करना है। प्रिंट तो आपको पूरा ये सारा मैटर प्रिंट करना पड़ेगा, बस ये जो थर्ड पॉइंट है ये फिल नहीं करना है। तो इंटर्नशिप क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों की नहीं हुई है तो इंटर्नशिप भी यहाँ पे अगर इंटर्नशिप नहीं हुई है तो फोर्थ पॉइंट भी आपको ब्लैंक रखना है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, सारा मैटर आपको प्रिंट करना है, जब सिर्फ ये जो फिल करने हैं इनको ब्लैंक रखना है। थर्ड और फोर्थ पॉइंट आपको ब्लैंक रखना है। उसके बाद ये सब कुछ नॉर्मल है। यहाँ पे आप अपना फ़ोटो लगा के उसके ऊपर आप एक स्टैम्प ले लोगे। डेपोनेंट की सिग्नेचर मतलब आपकी खुद की सिग्नेचर आप वहाँ पे करोगे। जो अप्लाई कर रहा है, जिसके नाम से ये एफिडेविट बना हुआ है उसकी सिग्नेचर, डेपोनेंट ये इस जगह पे उसकी सिग्नेचर होगी। और ये बस वेरिफिकेशन है कि जो कुछ भी ऊपर मेंशन किया हुआ है फर्स्ट टू फिफ्थ पॉइंट पे वो सब कुछ मेरे नॉलेज से है, और अगर इसमें कुछ हुआ तो लायबल लीगल एक्शन मेरे ऊपर ली जाएगी। ये सब कुछ चीज़ के लिए ये नोटरी की गई है। तो बस यहाँ पे आपको अपनी प्लेस और डेट, प्लेस मतलब आपने जहाँ पे ये एफिडेविट बनवाया वो प्लेस का नाम, और जिस दिन बनवाया उस दिन की डेट, ये सब कुछ आपको बस यहाँ पे मेंशन कर देना है। और यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन है कि MMC के ऑफिस में आपको जब आप हार्ड कॉपी एप्लीकेशन सबमिट करने आओगे तब आपको जो है ये नोटराइज एफिडेविट भी आपने अपने साथ लेके आना है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल ये एफिडेविट का है, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं। सिर्फ थर्ड पॉइंट के लिए, थर्ड और फोर्थ पॉइंट के लिए था जिनको कन्फ्यूजन था, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। इफ़ यू हैव डन योर क्लासेस ऑनलाइन एंड यू केम टू इंडिया ड्यूरिंग कोविड टाइम,
तो आपको जो जितना पीरियड आपने ऑनलाइन किया है, वो जितने डेट्स आपने ऑनलाइन किए वो सारे आपको मेंशन करने हैं। जितने भी बार आप आए गए वो जितना भी था, जैसे हमने एनबीए के लिए पासिंग सर्टिफिकेट के लिए जैसे वो फॉर्म फिल किया था, सेम उसी तरह पे यहाँ पे आपको वो जो पूरा का पूरा डेटा है वो मेंशन करना है। जितने भी बार आप आए गए हो सारा यहाँ पे जितना टाइम आपका बनेगा वो सब आप यहाँ पे मेंशन करोगे। अगर इंटर्नशिप हुई है तो ही फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो फिल करना है। और ये पूरा जो मैटर है ये सारा आपने प्रिंट करवाना है। बस जो चीज़ें आपने नहीं की है उन चीज़ों को आपको ब्लैंक रखना है। सो इतना ही इस एफिडेविट का नॉर्मल प्रोसीजर है। सो गाइस, आपने जैसे देखा, बस इतनी सी नॉर्मल सिंपल से प्रोसीजर है एफिडेविट की, कुछ कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको और भी कोई कन्फ्यूजन है इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई अकॉर्डिंगली। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करना जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।